ला नीना स्पेनिश में, जिसका मतलब है छोटी बच्ची, प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है। इसमें सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। इस ठंडक का दूरगामी परिणाम होता है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। ला नीना इएनसो नामक एक बड़े जलवायु चक्र का हिस्सा है। भारत जैसे देशों के लिए ला नीना को समझना बहुत जरूरी है। ये पहले भी कई बार हो चुकी है और दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती रही है। यह एल नीनो का ठंडा रूप है। ये चक्र वर्षा, हवा और तापमान को प्रभावित करते हैं। ला नीना का प्रभाव प्रशांत महासागर से लगे क्षेत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट होता है। भारत के लिए ला नीना अक्सर मानसून में बदलाव लाती है। इसलिए भारत में जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए ला नीना की गतिशीलता को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का मौसम लगातार बदलता रहता है और वैज्ञानिक इन बदलावों पर बारीकी से नजर रखते हैं ताकि भविष्य के मौसम का अंदाजा लगाया जा सके। हाल के अवलोकन और जलवायु मॉडल बताते हैं कि ला नीना 2025 में वापसी करने वाली है। भारत के लिए यह अनुमान महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कृषि उत्पादकता और जल संसाधनों के लिए मानसून पर बहुत अधिक निर्भर है। पहले ला नीना के जुलाई 2024 में आने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई। हालांकि इस देरी से ला नीना के संभावित प्रभाव कम नहीं होते हैं। जलवायु वैज्ञानिक और मौसम विज्ञान एजेंसियां, जिनमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी शामिल है, स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक ला नीना के आने की उच्च संभावना की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस ला नीना की तीव्रता कितनी होगी, यह अभी भी जांच का विषय है। शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह एक कमजोर से मध्यम घटना हो सकती है, लेकिन भारत की जलवायु पर इसके प्रभाव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक कमजोर ला नीना भी मानसून में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है और कृषि उपज प्रभावित हो सकती है। भारतीय मानसून देश की कृषि और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। वैश्विक जलवायु, खासकर ला नीना में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ला नीना पूरे भारत में मानसूनी वर्षा की तीव्रता और वितरण को प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। नीति निर्माताओं और किसानों के लिए संभावित चुनौतियों के लिए तैयारी करने और संभावित लाभों का फायदा उठाने के लिए इस जटिल रिश्ते को समझना महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से ला नीना के वर्षों में भारत में औसत से अधिक मानसूनी वर्षा हुई है। बढ़ी हुई वर्षा कृषि के लिए फायदेमंद हो सकती है, जल संसाधनों की पूर्ति कर सकती है और फसल की पैदावार बढ़ा सकती है, खासकर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में। हालांकि वर्षा की अधिकता चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। ला नीना के वर्ष में अत्यधिक वर्षा से व्यापक बाढ़ आ सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है, परिवहन बाधित हो सकता है और समुदायों को बहुत कठिनाई हो सकती है। वर्षा का असमान वितरण, कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में काफी अधिक वर्षा होने से चुनौतियों को और बढ़ा देता है। इसलिए ला नीना से प्रभावित मानसून से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण उपाय और आपदा की तैयारी आवश्यक है। भाग 4, कृषि सबसे आगे। अलग अलग तरह के प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि मानसून से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ला नीना मानसूनी वर्षा को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के साथ भारतीय किसानों के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के संकेत देती है। प्रचुर मात्रा में वर्षा भूजल स्तर को फिर से भर सकती है, मिट्टी की नमी में सुधार कर सकती है और फसल की पैदावार बढ़ा सकती है। हालांकि अत्यधिक वर्षा वरदान से अभिशाप में बदल सकती है। जलभराव, बाढ़ से फसलों को नुकसान और कीटों और बीमारियों का प्रकोप भारी वर्षा से जुड़े संभावित जोखिम हैं। इसलिए जलवायु के प्रति लचीला कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। भाग 5, कृषि से परे ला नीना के व्यापक प्रभाव। जबकि भारत में ला नीना का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, इसके प्रभाव खेतों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं को प्रभावित करते हैं। व्यापक अनुकूलन रणनीति विकसित करने के लिए इन व्यापक निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। ला नीना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जल संसाधनों पर पड़ता है। बढ़ी हुई वर्षा जलाशयों और भूजल स्तर को फिर से भर सकती है, जो सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन के लिए फायदेमंद है। हालांकि इससे बाढ़, भूस्खलन और जलजनित बीमारियां जैसी चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं, खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में। ला नीना तापमान को भी प्रभावित कर सकती है।
जिससे अक्सर उत्तर और मध्य भारत में सर्दियां ठंडी होती हैं, जबकि इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। इसका मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा खपत के तरीकों और सर्दियों की फसलों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हवा के पैटर्न पर ला नीना का प्रभाव वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। संभावित रूप से प्रदूषकों के फैलाव के कारण शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। भाग 6, चुनौतियों का सामना, तैयारी ही कुंजी है। ला नीना के प्रभावों के लिए तैयारी करना और जोखिमों को कम करना अनिवार्य है। लचीलापन बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और समुदायों का सहयोग आवश्यक है। पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सटीक पूर्वानुमान से जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। आपदा जोखिम में कमी के उपायों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। लचीला कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने से कृषि के जोखिमों को कम किया जा सकता है। किसानों को समय पर जानकारी और बीमा योजनाएं प्रदान करना आवश्यक है। ला नीना के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। भाग 7, निष्कर्ष, ला नीना और भारत का जलवायु भविष्य। ला नीना एक शक्तिशाली जलवायु घटना, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली की परस्पर जुड़ाव और मानव समाजों पर इसके गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। जैसे जैसे भारत 2025 में ला नीना के आगमन के लिए तैयार हो रहा है, इस चुनौती का सामना वैज्ञानिक समझ, सक्रिय योजना और सामुदायिक जुड़ाव के संयोजन से करना महत्वपूर्ण है। मानसून, कृषि, जल संसाधनों और अन्य क्षेत्रों पर ला नीना के संभावित प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान का लाभ उठाकर भारत जोखिमों को कम करने और संभावित लाभों को भुनाने के लिए प्रभावी अनुकूलन और शमन रणनीतियों को लागू कर सकता है। लंबी अवधि में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, स्थायी प्रथाओं में बदलाव और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ला नीना जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और भारत और दुनिया के लिए एक जलवायु लचीला भविष्य बनाने की तात्कालिकता की याद दिलाती है।